नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स आपके लिए लाया है फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इटली आदि देशों के सबसे बेहतरीन अनुभव, जिसमें आपको मिलेगा बेहतरीन होटल, वीजा अपॉइंटमेंट आदि सारी सर्विसेज और शुद्ध शाकाहारी भोजन। तो आज ही करें अपने विदेश घूमने के सपने को पूरा। आज ही संपर्क करें नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स से। ये तीसरा विवाह चक्रवर्ती विवाह है। तो महाराज जी, हमने अभी अपनी बेटी का चक्रवर्ती विवाह करने का निश्चय लिया है। तो महाराज जी, आप इस चक्रवर्ती विवाह की महिमा द्वारा अपनी शंका जमा। चक्रवर्ती विवाह ही वस्तुतः विवाह है, बाकी विवाह सब चोरों के विवाह हैं, गंधर्वों के विवाह हैं, जैनियों के महाजनों का विवाह चक्रवर्ती विवाह। ओम शांति। ओम। देखो, बहुत बड़ी चीज है। गृहस्थ के लिए विवाह एक ऐसा मंगल कार्य है उनके लिए, उसी से उनकी गृहस्थी शुरू होती है। तो गृहस्थ के जितने कार्य हैं वे होटलों में नहीं होना चाहिए। मंगलाचरण यूं माना चाहिए गृहस्थी की दीक्षा है, गृहस्थ का प्रवेश है, गृहस्थ की जिंदगी का सवाल है। तो जितने भी शादी विवाह शास्त्र चक्रवर्ती ने जितनी भी शादियां की चक्रवर्ती विवाह से की। आज सबसे बड़ा अनर्थ हो रहा है। क्यों नहीं जाके शादी विवाह के बाद लोगों में मन मुटाव क्यों आ जाता है? दोनों पेयर संतुष्ट क्यों नहीं रहते? दोनों पेयरों के मानसिक स्थिति क्यों बिगड़ रही है? क्योंकि तुम्हारा शगुन ही गड़बड़ हुआ है। आपने होटलों में जाके शादी की, आपने हिल स्टेशनों पर शादी की, आपने ऐसे शराब की बोतलें खुलवाई जो शराब का दर्शन भी अशुभ है। शराब का ज्योतिष शास्त्रों में दर्शन भी अशुभ है, और तुमने ऐसे मंगल कार्य के समय शराब पीने की छूट दी, बारातियों को छूट दी। मैं सदा कहता हूं, जिस दिन मंगल दिन हो, मंगल कार्य हो, उस दिन कम से कम किसी भी प्रकार की शराब की छूट नहीं होने। और आज बारातों में सबसे ज्यादा क्या है? यही हो रहा है। इसलिए अशुभ है, अशगुन हो गया। रात्रि भोजन तुम जब खाते हो खाओ, कम से कम बारात में तो मत खाओ, अपशगुन है। रात्रि में शादी तुम जो कुछ करते, रात्रि में विवाह करना राक्षसों का विवाह है, राक्षस विवाह है, शगुन नहीं होगा। रात्रि का कोई क्रिया शगुन नहीं होती है। तो इसलिए जितने तुम्हारे शगुन के कार्य हैं ये धर्म क्रिया पूर्वक होना चाहिए। और चक्रवर्ती विवाह का सबसे बड़ा रूप है कि दोनों दंपति, दोनों वर वधू के लिए एक दिन पहले उस दिन का उपवास का संकल्प करना चाहिए। रामचंद्र जी और सीता का विवाह हुआ जैन दर्शन के अनुसार, उस दिन दोनों का विवाह था जिस दिन उनके फेरे पड़े। धनुष टूटना अलग चीज थी। धनुष टूटना तो ये था कि इससे विवाह होगा, अभी विवाह हुआ नहीं है, निर्णय हुआ। जिसे आप हथौना बोलते, सगुन सगाई, निर्णय हो गया, विवाह तो बाद में हुआ। तो वो दोनों ने उपवास की। चक्रवर्ती ने जब भी इस प्रकार के पटरानी के विवाह का उल्लेख मिलता है कि उसने जिस दिन विवाह किया उस दिन पटरानी का और चक्रवर्ती का उपवास था। उपवास नहीं बनता है तो आप एकासन कर सकते हैं। एकासन नहीं कर बन सकता है तो 2 बार फल फूल लेकर के, 2 दाली लेकर के ले सकते, क्योंकि शक्ति नहीं होती। पर अन्न की वस्तु तो कम से कम त्याग होना ही, और अभक्ष का त्याग होना चाहिए। उस दिन रात में कोई खाना नहीं करना चाहिए, पान सुपारी खाने की परंपरा नहीं होना चाहिए। और दोनों पक्षों को जाकर के मंदिर में, पहली बात तो मंदिर में दोनों पक्ष जावें, और जाकर के जो वर पक्ष है, दूल्हा जो है, वो धोती दुपट्टा पहनकर भगवान का अभिषेक करे, और वो अभिषेक का गंधोदक लाकर अपनी मंगेतर को देवे। अभी विवाह नहीं हुआ, अभी विवाह के पहले मंगेतर को देवे, और फिर वह गंधोदक सारे बारातियों को देवे, दोनों पक्ष के, और फिर दोनों मिलकर के विधान करें, दोनों पक्ष वाले। कायदा से तो है दोनों पक्ष के बाराती विधान में जोड़े से बैठकर विधान करें। वो तो तुम नहीं कर पाओ, कोई बात नहीं, लेकिन दोनों कम से कम विधान करें, और पूरा विधान पंच परमेष्टि विधान कर सकते हैं। दोनों विधान करने के बाद हवन करें। हवन के बाद उस जो कुंड है, अग्निकुंड, उसकी ही 7 प्रदक्षिणा लगाना ही
अग्नि की परीक्षा है। ये अग्नि के परिक्रमा लगाने की परंपरा कहां से चली? अग्नि की परंपरा कोई औचित्य नहीं है, अग्नि की परिक्रमा नहीं है, वो हवन कुंडों की परिक्रमा है। तो हवन कुंडों की 7 परिक्रमा लगा करके और फिर दोनों के दोनों एक दूसरे को माला पहना करके स्वीकार करें और फिर वहीं से संकल्प करके घर में प्रवेश नहीं करें। 7 दिन का दोनों पर लोग ब्रह्मचर्य व्रत लेंगे और 7 दिन तक वो धार्मिक तीर्थ क्षेत्रों की, शास्त्रों में तो सिद्ध क्षेत्र लिखा है, सिद्ध क्षेत्र पर दोनों वर वधू भक्ति भाव पूर्वक अपनी गृहस्थी की शुभ की कामना करें। 7 दिन तक भक्ति पूर्वक क्षेत्रों पर रहें। ये जो घूमने की परंपरा है शादी के बाद, मैंने सोचा ये घूमने की परंपरा आई कहां से? ये घूमने की परंपरा नहीं थी, शादी के बाद सीधी तीर्थ यात्रा की परंपरा थी। और फिर वहां से 7 दिन व्यतीत करके तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करें, गुरुओं की वंदना करें और फिर जाकर के घर में प्रवेश करें। फिर होता है गृह प्रवेश। ये है विधि आपके चक्रवर्ती विवाह की। उसमें रात्रि भोजन नहीं होगा, ये नहीं होगा, और मंदिर में ही विवाह होगा। ये विवाह कहाँ रहे तो विधान हो गया। ये क्या हो गया? विधान हो गया ये। और विधान में भी वहां मंदिर में खान पान नहीं होगा, नाच गान नहीं होगा, चक्रवर्ती विवाह वाला महिला संगीत नहीं करेगा। हाँ, दादियों के दादरे जरूर कर सकते हो। हाँ, ये दादरे का नाम महिला संगीत हो गया। पहले क्या होता था, नगर की जो बड़ी दादियां होती थी वो वर वधू को आशीष देने के लिए आती थी। दादी जो गाती थी उसको बोलते थे दादा। अब दादरा तो मिट गया, महिला संगीत हो गया। अशुभ है महिला संगीत। महिला संगीत फूहड़ संगीत है। नाचना, किस ढंग से नाच गान करते हो, वर वधू किस ढंग से नाचते हैं, ये तुम्हारी जिंदगी लिए अशुभ है। लोक लाज खत्म हो गई। कुंवारी बहू घर में आएगी, कोई लोक लाज नहीं करेगी, क्योंकि उसने तो पहले ही अपशगुन दिखा दिया उसने। इसलिए महिला संगीत बंद होना चाहिए, चक्रवर्ती विवाह कर नहीं करना चाहिए। होटलों में जाके तुम कहोगे शादी विवाह यहां कर लें और रिसेप्शन फिर होटलों में कर लें, नहीं, वो तो फिर सब गड़बड़ हो गया। बाकायदा दिन में भोजन होना चाहिए, अच्छे से भोजन होना चाहिए और होटलों में जाकर के बारात नहीं ठहराना चाहिए। इस प्रकार के चक्रवर्ती विवाह के 7-8 नियम हैं, वो होते हैं और जैन पंडित में करना चाहिए। अभी कोटा का एक मास्टर तैयार किया है, जितेंद्र पंडित, उसको तैयार किया कि भाई जहां चक्रवर्ती विवाह हो कराना चाहिए। भजन संध्या कर सकते हैं ना, भजन संध्या करो ना खूब जम के।